डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अभिषेक रंजन आपके बीच क्लास 5 जेसीईआरटी बुक इंग्लिश टेक्स्ट बुक के ब्रेवरी अवार्ड चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको आपके क्लास से लेकर क्लास 12 के सभी विषय पर वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे। आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ब्रेवरी अवार्ड मतलब वीरता का पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। ये ब्रेवरी वर्ड डेराइव हुआ है ब्रेव वर्ड से, जिसका मतलब होता है वीर या बहादुर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इज कॉल्ड अ ब्रेव पर्सन, यानी हम बहादुर व्यक्ति किसे कहते हैं। अ पर्सन हु इज कॉल्ड ब्रेव पर्सन, द पर्सन हु इज ब्रेव faces difficult and dangerous situation with courage, यानी वैसे व्यक्ति जो कि अपना खतरनाक सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत आसानी से फेस करता है, साहस से फेस करता है, वैसे लोगों को हम ब्रेव पर्सन कहते हैं। डू यू नो एनी सच ब्रेव पर्सन। डू यू नो मतलब क्या आप जानते हो, एनी सच ब्रेव पर्सन, ऐसे ही किसी ब्रेव पर्सन को आप जानते हो। आप जरा सोचो। और इस चैप्टर के अंत तक आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसे ब्रेव पर्सन हो तो आप उनके बारे में मुझे बताइएगा। हैव यू डन एनी एक्ट ऑफ ब्रेवरी, क्या आपने कभी इस तरह के ब्रेवरी का काम किया है, यानी वीरता का काम किया है। चिल्ड्रन ऑल्सो गेट ब्रेवरी अवार्ड, बच्चों को भी वीरता का पुरस्कार मिलता है। चिल्ड्रन ऑल्सो गेट ब्रेवरी अवार्ड, यानी बच्चे भी वीरता का पुरस्कार वीरता पुरस्कार प्राप्त करते हैं। नाउ अब रीड टू नो अबाउट अ ब्रेव बॉय, आइए पढ़ करके हम एक ब्रेव बॉय यानी बहादुर बच्चे के बारे में जानते हैं। On Gandhi Jayanti, 2nd October 1957, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, was watching Ram Leela at Red Fort. On गांधी जयंती यानी गांधी जयंती के दिन, यानी जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। बात है कब की? 1957 की। 1957 की। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, वॉज वॉचिंग रामलीला, क्या कर रहे थे? रामलीला देख रहे थे। एट रेड फोर्ट, यानी रेड फोर्ट में, लाल किला में। रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, ठीक है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस के दौरान, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? के दौरान। किसके दौरान? परफॉर्मेंस के दौरान। जब ये कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान अ शॉर्ट सर्किट caused a fire in the समियाना डेकोरेटेड टेंट, यानी कि शॉर्ट सर्किट, जब बिजली के 2 वायर आपस में सट जाते हैं, उसमें इंसुलेटेड कवर होता है ना, एक तार दूसरे तार के साथ। ये यहाँ पर क्या होता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड वायर होता है। अगर ये इंसुलेशन, इसका ऊपर से प्लास्टिक का कवर जल गया या फिर किसी तरह से हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं ये, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है? आग वगैरह लग जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? caused a fire in the सामियाना। सामियाना मतलब डेकोरेटेड टेंट, टेंट जो सजा हुआ रहता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सामियाना कहते हैं। तो सामियाना में क्या हो गया? आग लग गई। एक लड़का है हरिश्चंद्र मेहरा, a 14-year-old Scot promptly took out his knife, अपना
चाकू को बाहर निकाला, रिप्ड ओपन द बर्निंग टेंट। और रिप्ड ओपन द बर्निंग टेंट मतलब जो बर्निंग टेंट, जलता हुआ जो टेंट था, उसे उन्होंने रिप करके बाहर कर दिया। सेविंग द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रैप्ड पीपल। उस घटना के दौरान उन्होंने क्या किया, हंड्रेड्स ऑफ ट्रैप्ड पीपल, जो उस टेंट के अंदर थे, वैसे सैकड़ों लोगों की जान बचाई। सेविंग द लाइव्स, लाइव्स मतलब जीवन, लाइव्स मतलब जीवन, किसके जीवन को बचाया, हंड्रेड्स ऑफ ट्रैप्ड पीपल, वहां जो फंसे हुए थे उन लोगों को, सैकड़ों लोगों की जान बचाया। दिस इंसिडेंट इंस्पायर्ड नेहरू जी to ask the authority to establish an award to honor brave children from all over the country. This incident, ये जो घटना थी, इंसिडेंट मीन्स घटना, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित की, किसको प्रेरित की, नेहरू जी को, नेहरू जी। टू आस्क द ऑथोरिटीज, जो ऑथोरिटीज थे, जो वहां पर पदाधिकारी वगैरह थे, उनको ये कहे, कौन कहे, नेहरू जी कहे, ask the authorities to establish an award, एक अवार्ड इस्टेब्लिश करना है, एक अवार्ड देने की शुरुआत करनी है, टू ऑनर ब्रेव चिल्ड्रन, जो साहसी बच्चे होते हैं, वीर बच्चे होते हैं, उन्हें ऑनर, सम्मान देने के लिए एक पुरस्कार शुरुआत करने की बात कही गई। फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश के बच्चों के लिए, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, दिस, यहाँ शुरू से मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, दिस इंसिडेंट इंस्पायर्ड नेहरू जी, किनको ये इंस्पायर किया, ये घटना नेहरू जी को, ठीक है। टू आस्क द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश एन अवार्ड टू ऑनर ब्रेव चिल्ड्रन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश से वीर बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए क्या करना था, एक अवार्ड की शुरुआत करनी थी, इस्टेब्लिश करना था, ठीक है। द फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हरिश्चंद्र, और जो फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो था, किसको दिया गया, हरिश्चंद्र को, ठीक है। किसको मिला, फर्स्ट नेशनल ब्रेवरी अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हरिश्चंद्र एंड वन अदर चाइल्ड ऑन 4 फरवरी 1958, एंड अदर चाइल्ड मतलब दूसरे बच्चे को, ठीक है, अदर मीन्स दूसरे बच्चे को, कब मिला, ऑन 4 फरवरी 1958 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। किनके द्वारा दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। द ICCW, ये ICCW क्या है, ये जो है ना, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, आई फॉर इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ICCW। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर हैज कंटिन्यूड द ट्रेडिशन एवर सिंस, और तब से ये परंपरा चालू है, अभी तक ये जारी है। राजदीप दास द ब्रेव बॉय, राजदीप दास की कहानी अभी हम पढ़ेंगे, वो जिसमें कि हम देखेंगे कि उनके द्वारा क्या वीरता का कार्य किया गया था। चलिए, राजदीप दास इज अ 16-year-old बॉय, राजदीप दास 16 वर्षीय लड़का है। ही बिलोंग्स टू बरमसिया विलेज ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। ये जो लड़का है जिसका नाम राजदीप दास है, ये बिलोंग्स मतलब वो ताल्लुक रखता है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, बरमसिया विलेज। कहाँ है बरमसिया विलेज, ये है देवघर डिस्ट्रिक्ट में, देवघर डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ है, झारखंड में। तो इस सेंटेंस को मैं फिर से पढ़ के देखता हूँ, ही बिलोंग्स टू बरमसिया विलेज ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, ओके। हिज फैमिली इज अ मिडिल क्लास फैमिली, हिज फैमिली इज अ मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली किसको कहते हैं, वैसा फैमिली जो ना तो बहुत ज़्यादा गरीब हो और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर हो,
क्या कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। ओके, ही हैज लर्नड स्विमिंग फ्रॉम हिज फादर। ही हैज लर्न मतलब ही हैज लर्न, उसने सीखा है। ही हैज लर्न स्विमिंग, उसने स्विमिंग सीखा है, स्विमिंग मतलब तैरने सीखा है। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से सीखा है। ठीक है, ही लव्स स्विमिंग सिंस हिज चाइल्डहुड। ही लव्स स्विमिंग, वो तैरना पसंद करता है, लाइक करता है। सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही वो तैरना पसंद करता है। वन अर्ली मॉर्निंग, एक दिन सुबह की बात है। ऑन द डे ऑफ गॉडेस लक्ष्मी आइडोल एमर्सन। आइडोल एमर्सन क्या होता है, जब हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं और दूसरे दिन उनकी मूर्ति की विसर्जन की जाती है, आइडोल एमर्सन कहलाता है। ओके, वन अर्ली मॉर्निंग, एक दिन सुबह सवेरे। ठीक है, ऑन द डे ऑफ गॉडेस लक्ष्मीज आइडल इमर्सन, जिस दिन लक्ष्मी माँ की मूर्ति का विसर्जन किया जाना था। ही वेंट टू टेक बाथ इन द विलेज पॉन्ड। ही वेंट मतलब वो गया, टू टेक बाथ मतलब स्नान करने के लिए। इन द विलेज पॉन्ड, कहाँ गया, इन द विलेज पॉन्ड मतलब गांव के पॉन्ड में, पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब में गया। देयर वर 3 अदर गर्ल्स मेकिंग अ स्प्लैश। वहाँ पर क्या देखा वो, वहाँ पर 3 लड़कियाँ थी, 3 अलग लड़कियाँ थी। अदर गर्ल्स मेकिंग अ स्प्लैश, वहाँ पर क्या कर रही थी, पानी छीट रही थी, नहा रही। सडनली वन ऑफ देम, अचानक से क्या देखती है वो, देखता है वो, वन ऑफ देम बिगेन ड्रॉनिंग, उनमें से एक। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, 3 लड़कियां थी, उनमें से वन जो थी वो क्या करने, ड्राउनिंग, बिगेन ड्राउनिंग मतलब डूबने लगी। द अदर गर्ल्स जम्प्ड इनटू द पॉन्ड टू सेव हर। द अदर गर्ल जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, वो भी क्या किए, जम्प्ड इनटू द पॉन्ड टू सेव हर, उसको बचाने के लिए वो भी जंप किए। ठीक है, बट शी डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कैसे तैरा, उनको तैरना पता नहीं था। दे डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है उनको पता नहीं था, वो तैरना नहीं जानते थे। द थर्ड गर्ल ऑल्सो जम्प्ड इन, तीसरी लड़की थी वो भी जंप कर गई। सी बिगेन टू सर्च बोथ ऑफ देम, वो दोनों को खोजने लगी। ऑल हर एफर्ट्स वेंट इन वेन, लेकिन ऑल हर एफर्ट्स मतलब उसके जितने भी प्रयास थे, एफर्ट्स मतलब प्रयास, वेंट इन वेन सभी बर्बाद हो रहे थे, बेकार चले जा रहे थे, वो नहीं मिल रही होगी, है ना। एज राजदीप दास सो द गर्ल ड्रॉनिंग, जैसे ही राजदीप दास ने देखा कि लड़कियां क्या कर रही है, डूब रही हैं, ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, वह पॉन्ड में जंप कर गया, वो तालाब में जंप कर गया। इट वॉज एटलीस्ट 8 फीट डीप, ये लगभग 8 फीट गहरा था। 8 एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, 8 फीट डीप मतलब 8 फीट गहरा था। बट ही डिडंट केयर, लेकिन उन्होंने इस चीज का परवाह नहीं किया। ठीक है, ही सर्च थॉरोली फॉर द गर्ल्स, उसने लड़कियों को बहुत अच्छे से खोजा। Even though he was getting tired, यद्यपि वो खोज खोज कर क्या हो रहा था, वो थक रहा था। He was getting tired, वो थक जा रहा था। He did not give up, उसने हार नहीं मानी। He did not give up, उसने हार नहीं मानी। He managed to pull them out of the water, also gave them first aid. He managed to pull them out of the water and also gave him first aid, यानी वो किसी तरह से उनको खींच करके बाहर पानी से निकाल दिया और उन्हें फर्स्ट एड यानी प्राथमिक जो उपचार थी, प्राथमिक उपचार भी प्रदान किया। ही सेव्ड नॉट जस्ट वन, उन्होंने सिर्फ एक की जान नहीं बचाई, बट 3 lives ऑफ द विलेज ऑन दैट डे, उस दिन उन्होंने
एक जान नहीं बचाई बल्कि 3 लोगों की जान बचाई। राजदीप was honored for this act of bravery by the local administration. राजदीप was honored, राजदीप को सम्मानित किया गया for this act of bravery, इस वीरता के कार्य के लिए, है ना। किसके द्वारा? by the local administration, local administration जो वहाँ के लोकल प्रशासन थे उनके द्वारा। लेटर बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, झारखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा भी। He also got the National Bravery Award on Republic Day 2015. ये 2015 में उनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा।